मथुरा और काशी पर आगे क्या होने जा रहा है, इसे लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा काम किया। 4 मिनट 21 सेकंड में योगी आदित्यनाथ ने देश के मुसलमान भाइयों को एक सीधा पैगाम भेज दिया, साफ साफ मैसेज दिया कि मथुरा और काशी पर मुस्लिम भाई अपना दावा छोड़ दें, किसी और धर्म स्थल पर कोई और दावा नहीं होगा। यह बहुत बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने की। योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या की बात करते हुए रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की लाइनें क्यों पढ़ी, राम मंदिर की बात करते हुए उन्होंने महाभारत का जिक्र क्यों किया, योगी को आज क्यों कहना पड़ा कि हिंदू अब गिड़गिड़ाएगा नहीं, मुसलमान अपनी सोच बदलें। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा कि जो अयोध्या को 500 साल तक अत्याचार सहना पड़ा, वो काशी और मथुरा के साथ नहीं होने दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा स्पष्ट सीधा ऑफर दिया है। सवाल यह है कि उनका ये ऑफर क्या देश के मुसलमान भाइयों को कबूल होगा? 80 में 80 नंबर कैसे लाना है, 400 का टारगेट कैसे पार करना है, 80% सनातन वाला मैग्नेट कहां लगाना है, योगी के दिमाग में सब कुछ स्पष्ट है। अखिलेश पीडीए जपते रहे, योगी सनातन बाण चल दिए। ऐसा बाण चला अखिलेश का पीडीए भी साथ हो चला। योगी को बहुत अच्छे से पता है 80 सीट वाला फार्मूला कहां छिपा है। 80 सीट आएगी कैसे? सिंपल सा फार्मूला है, जब राम लहर चलेगी, श्याम लहर चलेगी और शिव लहर सब एक साथ चलेगी। दिल्ली का सपना पूरा होगा जब लखनऊ भी अपना होगा, और सीधा रास्ता ये होगा। एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अखिलेश पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट का जुगाड़ करते रहे। योगी ने राम नाम लेकर अखिलेश का पूरा पीडीए उनके पीछे से ही साफ कर दिया। ये बात समझने वाली है कि कैसे मोदी अटेम्प्ट कर रहे हैं और योगी कैसे क्रिएट कर रहे हैं। मिशन 370 सीट का है, रास्ता एक है। मोदी विनय से विजय समझा रहे थे और योगी 80 सीट के विजय का सीधा रास्ता बता रहे थे। पिछड़े दलित का रास्ता भी सनातन है और अल्पसंख्यक वोट का भी रास्ता सनातन है। अखिलेश को पीडीए के ए पर सबसे ज्यादा भरोसा है, लेकिन योगी 80 सीट के लिए पीडीए के ए को भी सेट कर रहे हैं। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुछ प्रयास हुए अपने वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। भारत का हर नागरिक, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता, संभवतः मैं उसका नाम जान नहीं पा रहा हूं, लेकिन कुछ संभवतः कोई सुबई खान है, उन्होंने उनका एक वक्तव्य मैं सुन रहा था और बहुत अच्छा वक्तव्य बना। उन्होंने कहा, देखिए हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हाँ मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है और मेरी उपासना विधि है,
मेरा मजहब है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय हैं। ये बोलने में संकोच क्या है, लेकिन यहां तो अपनी पहचान को और भारत की पहचान को ही समाप्त किया जाता है। योगी ये बातें हवा हवाई नहीं कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन के साथ कर रहे हैं। 2019 में बीजेपी गठबंधन 64 सीटें जीतने में सफल रही थी और 16 सीटों पर उसे हार मिली थी। इसके बाद 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई। 2022 में हारी विधानसभा सीटों को लोकसभा के लिहाज से देखते हैं तो करीब 27 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी। अल्पसंख्यकों का वोट सेट करने के लिए बीजेपी कौमी चौपाल अभियान प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर लगाने जा रही है। खास तौर से 23 लोकसभा सीटों पर फोकस किया जाएगा। ऐसी सीटें जहां पर 25% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इन 23 सीटों पर चौपाल लगाने के लिए 4100 गाँव का सिलेक्शन कर लिया गया। 12 फरवरी को कसरेवा गाँव से चौपाल की शुरुआत होगी, लेकिन उसके बाद रोजाना 40 से 50 गाँव में चौपाल लगाई जाएगी। 80 सीट ऐसे ही तो आएगी। अखिलेश योगी को बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था पर सुना रहे थे, लेकिन योगी उन्हें 2017 के पहले का वातावरण बता रहे थे। रामायण भी सुनाया और महाभारत भी सुनाया, और जब महाभारत का वृत्तांत दिनकर की दृष्टि से बताया तो अखिलेश को सबसे ज्यादा सुनाया। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। दुर्योधन ने कहा था सुच्याग्रम नेव दास्यामी बिना युद्धेन केशव, यानी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं, एक कृष्ण युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। तो महाभारत का युद्ध तो होना ही होना था। क्या हुआ? पूरा कौरव पक्ष से ही स्वाहा हो गया, समाप्त। अखिलेश ने योगी से चुन चुन कर सवाल किए थे, तो योगी ने हर सवाल का जवाब भी चुन चुन कर दिया। सबसे ज्यादा अखिलेश ने योगी को पीडीए समझाया, लेकिन योगी का पीडीए रामायण महाभारत से आया। यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स, पीडीए कहां है उसमें? फिर पीडीए जाएगा कहां? फिर पीडीए कहां जाए? पीडीए जाए कहां फिर? मैं जानता हूं पीडीए पे नहीं बोलेंगे आप, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। पीडीए पे नहीं बोलेगा कोई। अयोध्या में माता सबरी के नाम पर रसोई घर भी प्रारंभ हो गया है। क्या माता सबरी के अनुयायी पीडीए के हिस्से हैं या नहीं है? रेन बसेरा भी अयोध्या में बन गया है, और ये निषाद राज के नाम पर बन गया है।
क्या निषाद राज के अनुयायी पीडीए के पार्ट हैं या नहीं हैं? प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार हो रहा है। भरत कुंड, राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक ये न्याय होगा पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत। हाँ, एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने चाचू को ही भुला गए, परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मृत कर दिया कि साइडलाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कारपेट पे नहीं चल पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चच्चू को ही भूल गए और बेचारे चच्चू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। अब ये तो अगर प्रभु राम को ये लोग मानते तो चच्चू के साथ अन्याय नहीं करते, रामायण से सीखते, रामायण में सीखते, या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और योगी